डीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब को, मंडल आयुक्त सबको शिकायत कर दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और योगी सरकार कहती है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है महोदय। उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आने के बाद उन्होंने भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, सभी जिले के डीएम को भी निर्देश दिए कि भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए, सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवाया जाए। हालांकि आदेश का असर पूरे यूपी में दिखा, लेकिन प्रतापगढ़ में इसका असर कहीं नहीं दिखा। भले ही उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जेसीबी गरजती हुई दिखी हो, लेकिन प्रतापगढ़ में ऐसा कुछ नहीं दिखा। शायद यही कारण है कि यहाँ के भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जा जारी है, चाहे वो सरकारी जमीन हो या फिर सरकारी तालाब हो। यहाँ का प्रशासन इस कदर लचर है कि भूमाफियाओं को संरक्षण देता है। अगर संरक्षण न देता तो शायद जिले के ये हालात नहीं होते। ताजा मामला प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के रायगढ़ गांव का है, जहां के एक शिकायतकर्ता का आरोप है कि गांव के एक दबंग हिस्ट्री सीटर ने 16 बीघे सरकारी ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया। लगातार शिकायत की गई। बहुत शिकायत करने के बाद तहसीलदार कुंडा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां से कब्जा मुक्त कराया, सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा यह निकला कि दबंग भूमाफिया ने दोबारा वहां पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद से एक बार फिर शिकायतकर्ता प्रदीप यादव लगातार एसडीएम से लेकर डीएम से लेकर मंडलायुक्त तक कागज को दौड़ा रहा है, लगातार शिकायत कर रहा है, लेकिन कोई असर होता नहीं दिख रहा। वहीं सूत्रों की माने तो भूमाफिया हिस्ट्री सीटर किस्म का है और उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आइए ये पूरी रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आप खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मामला प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के रायगढ़ गांव का है, जहां के प्रदीप यादव का आरोप है कि गांव के ही एक हिस्ट्री सीटर दबंग ने ग्राम सभा की कई बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसकी शिकायत प्रदीप ने एसडीएम से लेकर डीएम और कमिश्नर तक से की। काफी प्रयास के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने राजस्व कर्मियों की मदद से कुछ जमीन कब्जा मुक्त तो कराई, लेकिन प्रशासन के लचर रवैये की वजह से दबंग भूमाफिया ने दोबारा जमीन पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद एक बार फिर शिकायतकर्ता प्रदीप यादव लगातार अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। भले ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मीडिया के सामने बैठकर भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई का दम भरते हों, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आपके सामने है। भूमाफियाओं पर कार्रवाई के लिए सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, प्रतापगढ़ जिला एक टापू जैसा है, जहां आकर उत्तर प्रदेश सरकार का हर कानून और आदेश दम तोड़ देता है। यहाँ के भूमाफिया धन बल और बाहुबल के दम पर खुलेआम कमजोरों और गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। प्रशासन की नाकामी का ही नतीजा है कि इन भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब सरकारी जमीनें भी सुरक्षित नहीं। हालात तो ये है कि जमीन तो छोड़िए, सरकारी तालाबों को भी इन भूमाफियाओं ने नहीं छोड़ा और उसे पाट कर करोड़ों रुपए में बेच दिया। जिसका ताजा उदाहरण कुंडा कस्बे के कबरियागंज स्थित सरकारी तालाब 795/1 है, जो आज से 5 साल पहले पानी से लबालब भरा रहता था, लेकिन आज वहां भूमाफियाओं की मेहरबानी से मकान बन चुके हैं। अगर जिले का प्रशासनिक अमला ऐसे भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करता तो शायद जिले के भूमाफियाओं का आतंक काफी हद तक समाप्त हो सकता था। बहरहाल देखना है कि डीएम डॉक्टर नितिन बंसल और उनके अधीनस्थ अधिकारी और राजस्व कर्मी कब तक सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें गुमराह करते रहते हैं। मेरा नाम प्रदीप यादव, मैं पुत्र रामधन यादव, मैं क्षेत्रीय बीडीसी रायगढ़ ग्राम सभा प्रथम से हूँ। मेरे गांव के ही जटाशंकर यादव, उनके 3 भाई हरिशंकर, शिवशंकर, कृपा शंकर ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा किए हैं, जिसमें अधिकारियों डीएम एसडीएम साहब को शिकायत किया तो एक बार खाली कराया गया, लेकिन फिर भी वो दबंग किसी व्यक्ति हैं असलहे और गुंडाई के दम पर दोबारा कब्जा कर लिए। मेरे घर पर चढ़ के आए दिन मारपीट तोड़फोड़ करते रहते हैं और कहीं कोई सुनवाई हो नहीं रही है। मैंने डीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब को, मंडल आयुक्त सबको शिकायत कर दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और योगी सरकार कहती है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है महोदय।
जटाशंकर क्या करते हैं? जटाशंकर एक अपराधी है, इसके खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा अधिक मामले दर्ज हैं। आए दिन दबिश देती है, जहाँ रायबरेली पुलिस, प्रयागराज पुलिस आए दिन दबिश देती रहती है, घर पे छापा मारती है। सिटी सीटर है महलगंज थाने में, इसका प्रथम लिस्ट में नाम है। लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई वहाँ पे। मौके पे आए दिन कब्जा करते रहते हैं, रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं। ग्राम सभा की 16 बीघे से ज़्यादा जमीन कब्जा किए हैं। अभी भी खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसको बेच भी देते हैं बाहरी लोगों को बुला के। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ग्राम सभा की ज़मीन खाली हो, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि सरकारी भूमि सुरक्षित रह सके।